अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको वो खबर देंगे कि जहांगीर तरीन के घर आज कौन कौन आया और जहांगीर तरीन की उनसे क्या गुफ्तगू हुई। वो पूरी मीटिंग में जो गुफ्तगू हुई वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। वो जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात के उतार चढ़ाव और इसके पस मंज़र से गया करती है, क्योंकि आज जहांगीर तरीन ने अपना दिल खोल के रखा है और ये हम आपसे एक्सक्लूसिवली शेयर करेंगे कि ये क्या मालूमात थी। तो हम सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जहांगीर तरीन पर क्या दूसरी तरफ इल्ज़ामात हैं, उनका जवाब जहांगीर तरीन के पास क्या है, ये केस किस तरफ जा रहा है और इसके रिप्रिकॉशंस पीटीआई की हुकूमत के लिए क्या होंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए क्या होंगे। हमको ये बताएंगे कि जहांगीर तरीन क्या करने का इरादा रखते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होगा। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि वैसे तो आपने आज जहांगीर तरीन की टॉक सुन रही होगी, जो उन्होंने अपनी इंटरम बेल वाली कोर्ट में के बाहर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो दोस्त हूँ, मुझे दुश्मन क्यों बनाया जा रहा है और मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ, ऐसा क्यों हूँ, मैं मेरी जो वफादारी है उसको क्यों टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे एक सोच कार फरमा थी। इसके पीछे जहांगीर तरीन का एक पैगाम भी था जो उन्होंने वज़ीर इमरान खान को दिया कि मुझे क्यों दुश्मन बनाया जा रहा है, मैं तो दोस्त हूँ। तो उन्होंने आज हिंट दे दिया कि आप मुझे दुश्मन बना रहे हैं और दुश्मन होने के क्या रिप्रिकॉशंस होंगे। हम ये सारा कुछ आपको बताते हैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। हम सबसे पहले बताते हैं कि जहांगीर तरीन के घर आज सुबह 3 MNAs आए, जिनके नाम है गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम अहमद लाली और राजा रियाज। ये 3 MNAs आए। इसी तरह जो पंजाब की सूबाई हुकूमत है उसके पंजाब के वज़ीर नुमान लंगड़ियाल, MPA जवार वड़ाइच, नज़ीर बलोच आए। फिर PTI के जो माजी में टिकट होल्डर रहे हैं असलम भरवाना, ताहिर रंधावा, चौधरी इफ्तिखार गोंदल, ये भी आए जहांगीर तरीन के घर। और फिर जो पंजाब हुकूमत के मुशीर हैं अब्दुल हई दस्ती, अमीर मोहम्मद खान और खुर्रम लगारी, ये सब लोग जहांगीर तरीन के घर पहुँचे और इन्होंने जहांगीर तरीन से जो माजरत की और कहा कि ये आपके साथ जो हो रहा है हमें बड़ा अफसोस है और हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो भी हुक्म कहेंगे हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि हम PTI में आपकी गारंटी पर गए थे। जिस पर जहांगीर तरीन ने इनको कहा कि सिर्फ आप लोग नहीं गए, और भी बहुत से लोग मेरी गारंटी पर PTI में गए और काफ लीग और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के साथ भी मैंने एग्रीमेंट किया, वो भी मेरी गारंटी पर इस हुकूमत में शामिल हुए थे। इनमें से BNP मैंगल तो ऑलरेडी पार्टी छोड़ चुकी है। फिर जो जहांगीर तरीन के बारे में आ रहा था कि इनके पास एक MPS का ग्रुप है जिसकी मदद से पंजाब हुकूमत गिरा के पीपल्स पार्टी को दिलवा सकते हैं, काफ लीग को दिलवा सकते हैं। वो भी जहांगीर तरीन ने हिंट किया कि काफ लीग भी मेरी ही गारंटी पर इस हुकूमत बैठी हुई है और जब चाहे मैं उनकी टांगें खींच लूँगा पंजाब हुकूमत की। तो ये सारी बातचीत हुई। वहाँ पर जहांगीर तरीन ने कुछ बड़ी दिलचस्प बातें की और बहुत बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इमरान खान के साथ डे 1 से वफादार रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की गर्दन बचाते बचाते इस्टेब्लिशमेंट ने और साकिब निसार ने मिलकर सिर्फ बैलेंस करने के लिए मेरी गर्दन उतार दी, मुझे ताहयात नाअहल कर दिया। उनका सिर्फ इमरान खान को बचाने के लिए किया गया, लेकिन मैंने अपनी कुर्बानी दे दी, मैंने उसको भी दिल पर न लिया। मैं बेलोस हो गया, मुझे पता था ना मैं हुकूमत का कोई हिस्सा बन सकता हूँ, ना कोई वजारत ले सकता हूँ, ना कुछ बन सकता हूँ। मैंने PTI की फिर भी हुकूमत बनाने के लिए दिन रात एक किया, लोग तोड़े। जनूबी सूबा पंजाब महाज जो बना PMLN से टूट के, उनको मैंने PTI में शामिल करवाया। बाद में इलेक्शन हुआ, उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार मैं लेके गया, मैंने उसमें ख़र्चा किया, लेकिन मुझे क्या रिवार्ड मिला। उन्होंने कहा देखिए, 2014 का जो इमरान खान ने धरना दिया वो मैंने अपनी जेब से फाइनेंस किया। इमरान खान और उस वक्त के DGSI ज़हीरुल इस्लाम के जो ब्रिगेडियर थे उनके बीच में राब्ताकार मैं था। सारा कुछ मैं करता रहा, डीलिंग करता रहा, एस्टेब्लिशमेंट से भी डील करता रहा, धरने के अंदर भी पैसे खर्चा जलसे का उठाता रहा। और यहाँ तक कि जब धरना ख़त्म हुआ तो जो जुडिशल कमीशन बना उसमें जो वकला अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा और दीगर लीगल टीम हायर की वो मैंने अपनी जेब से हायर की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले PTI कहाँ पे खड़ी है, वो एक सर्वे पूरा मैंने अपनी जेब से करवा के दिया PTI को, जिसमें PTI की बहुत बुरी हालात थी। मैंने इमरान को बताया कि इन लोगों को मत रखो,
लेकिन मुझे क्या मिला? उनके बकौल इस सब के बावजूद आज ये हालत है कि यही इमरान खान अपने इर्द गिर्द बैठे हुए चंद लोगों की वजह से, असद उमर और आज़म खान और शाहमूद कुरैशी का नाम लिया, उन्होंने कहा इन लोगों की वजह से इमरान खान मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। इनमें से कौन इतने लोग तोड़ के ला के देख सकता है इमरान खान को? कौन इमरान खान की हुकूमत बरकरार रख सकता है? जब एतमाद का वोट लेना था, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे फ़ोन करके कहा कि इस्लामाबाद आएँ और PTI के MNAs को जो आप लाए हुए हैं उनको कहें कि इमरान को एतमाद का वोट दें। उन्होंने कहा कि मैं रातों रात इस्लामाबाद पहुंचा, मैंने मीटिंग्स की जिसमें आप, उन्होंने राइज की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा जिसमें आप और दीगर लोग बैठे हुए थे, और मैंने कहा कि आप लोगों ने इमरान खान को वोट करना होगा, और आप सब लोगों ने एग्री किया और फिर इमरान खान को एतमाद का वोट दिया, वरना वो एतमाद का वोट नहीं ले सकता था। और ये इमरान खान मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है, जिस पर उन्हें एक MN ने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि आपके ऊपर चार्जेस हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो अपनी सेनेट के उम्मीदवार की जो कैंपेन की, उसके लिए आपका जहाज़ भी इस्तेमाल हुआ, आपके जहाज़ में वो सफ़र करते रहे। उस पर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि IB की इमरान खान के पास ये रिपोर्ट है, पिक्चर्स हैं ऐसी आपके जहाज़ की इस्तेमाल होने की। उस पर जहांगीर तरीन ने जवाब दिया कि ये मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल मेरा जहाज़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन मखदूम अहमद महमूद जो पीपल्स पार्टी के साबिक गवर्नर भी हैं, अभी पीपल्स पार्टी के MNA हैं, वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। जो मेरा जहाज़ है वो दरअसल JDW शुगर मिल्स की ओनरशिप है, उन्होंने कहा, और उसमें 49% का शेयर मखदूम अहमद महमूद का जो पीपल्स पार्टी के हैं, और वो रिश्तेदार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के। तो मखदूम अहमद महमूद मेरा जहाज़ इस्तेमाल कर रहा था, मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा था। ये हमने आपको पिछले दिनों भी खबर दी थी कि इमरान खान के पास IB ने रिपोर्ट्स दी है कि जहांगीर तरीन ने यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने में किरदार अदा किया। तो वो दरअसल ये रिपोर्ट थी जिसका तरफ इशारा था। जहांगीर तरीन ने उसकी भी सफाई दी कि वो मैं नहीं था, मेरा जहाज़ इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा था। तो ये उन्होंने आज तमाम बातचीत की। उसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि जहांगीर तरीन क्या सोच रहे हैं। एक तो जहांगीर तरीन ने अभी इमीडिएटली जो किया है कि इस मुलाकात के बाद उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया है जिसमें ये तमाम लोग मौजूद हैं जो जहांगीर तरीन की वजह से PTI में गए हैं, और बुनियादी तौर पर बनाने का मकसद यह है कि वज़ीर इमरान खान को मैसेज जाए कि मैं जिस दिन इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज करूँगा तमाम ग्रुप टूट के इस तरफ आ जाएगा, आपके पास एक MNA MPA नहीं रहेगा, कम से कम जो मेरा दिया हुआ है। और जो कहते हैं कि ये तादाद 40 से ज़्यादा इलेक्टेड लोगों की है, जिसमें MPs भी हैं और MNAs भी हैं। दूसरा जो जहांगीर तरीन अभी कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने जनूबी पंजाब से ही ज़्यादातर लोग ला के दिए, तो उन्होंने जनूबी पंजाब ब्लॉक को अलग करने की तैयारी कर ली है, उनसे बातचीत की है, उनको इशारा दिया है, इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं दी कि अलहदा हों, लेकिन की फील लिया, उनसे पूछा है कि आपका क्या इरादा है, उन सब ने कहा कि जैसे आप कहेंगे हम कर देंगे। दूसरी जो चीज़ है, अब हम बताते हैं, शैला रज़ा ने कल दावा किया, हम आपको बताते हैं कि जहांगीर तरीन की बिल्कुल वाकई ही आसिफ ज़रदारी से मुलाकात हो चुकी है, और वो मुलाकात मखदूम अहमद महमूद की कंपनी में ही हुई, जिसमें बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई। और इस वजह क्या है कि ये मुलाकात होने की, पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन को लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और जहांगीर तरीन भी अब सोच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें। क्योंकि उसकी वजह ये, पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है, पीपल्स पार्टी को पंजाब में ओपनिंग चाहिए जो पीपल्स पार्टी को नहीं मिल पा रही है। नून लीग से हो जाती थी, लेकिन नून ने नहीं चांस दिया पीपल्स पार्टी को, कि वो पीपल्स पार्टी कहती कि हाँ ठीक है, इतनी सीटों पर अपने अगले इंतखाबात में कैंडिडेट खड़े कर लीजिएगा, हम उनके मुकाबले में नून लीग का कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। तो फिर पीपल्स पार्टी के पास जो दूसरा ऑप्शन था वो जहांगीर तरीन है कि वो जो इलेक्टेबल्स जो वो लेकर गए हैं PTI में, वो उनको वापस लें और ले आएँ पीपल्स पार्टी में। तो उससे ये होगा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में बासानी 20 से 30 नशिस्तें मिल जाएंगी, जो कि एक साइजेबल नंबर है, बहुत अच्छा। और अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के पास फिर सेंटर में हुकूमत बनाने का दोबारा मौका होगा। अब जहांगीर तरीन भी जानते हैं कि यही उनका कैश पॉइंट है, लेकिन क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ जो फौरी ये करने जा रहे हैं, अभी इसका इम्कान नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन, जाहिर बात है, सब लोग तो कहते हैं जहांगीर तरीन के जहाज़ में लोग सवार हुए और बनी गला आके उन्होंने PTI ज्वाइन की, लेकिन कोई ये नहीं बात करता कि जहांगीर तरीन के जहाज़ में सवार किसने करवाया उन लोगों को। वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवाया था, और जहांगीर तरीन इस्टेब्लिशमेंट के ही एक ब्रोकर हैं। 2014 के धरने में वो इस्टेब्लिशमेंट के ब्रोकर थे। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कर अदा करते थे, पैगामात लेके आते थे, पैगामात लेके जाते थे।
अभी भी वो यही करते हैं। तो अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अभी तक ऑप्शंस देख रही है। जिस वक्त उनको इमरान खान को डिस्पोज ऑफ करना होगा वो उस वक्त जहांगीर तरीन को गो अहेड देंगे। जहांगीर तरीन अपने ओन पे इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मौके पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी नाराज़ करना, जो अभी तक कम से कम मेरे पीछे खड़ी हुई है और मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। अगर मैंने अभी कार्रवाई कर दी तो इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ हो जाएगी। तो जहांगीर तरीन अब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के गो अहेड का वेट कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड वर्क जहांगीर तरीन ने मुकम्मल करना शुरू कर दिया है। लोगों से रब्ते कर लिए हैं, तैयारी मुकम्मल कर ली है। जिस दिन उधर से गो अहेड आएगा जहांगीर तरीन की हुकूमत गिरा देंगे। अब अगर पीटीआई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इमरान खान को यकीनन वो गुस्सा तो है कि ये सेनेटर कैसे बन गए यूसुफ रज़ा गिलानी और जहांगीर तरीन का जहाज़ यूज़ हुआ। उनको आईबी ने रिपोर्ट्स दी हैं जो उनके सामने आज़म खान और ने रखी। अब चीज़ ये है कि वो उसका बदला लेने के लिए इस्तेमाल तो कर रहे हैं FIA को, शहजाद अकबर को, इन सब लोगों को। लेकिन बात यह है कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में हमको ये भी एक्सक्लूसिवली बता दें कि असद उमर ने इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि बराए मेहरबानी इस केस को देखभाल के चलिए, क्योंकि तासुर जा रहा है, शायद हम जहांगीर तरीन को टारगेट कर रहे हैं। तो इमरान खान ने उनकी बात सुनी, अनसुनी कर दी। लेकिन ये सब जानते हैं कि पीटीआई में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, ना शाहूद कुरैशी, ना असद उमर, ना कोई और, कि जो इमरान खान को बाहर से लोग ला के दे के उनकी हुकूमत बनवा सके। ये कैपेसिटी सिर्फ जहांगीर तरीन में ही है। लेकिन अब जहाँ पे जिस तरफ मामला जा रहे हैं तो इमरान खान अपना एक की आदमी लूज़ करने जा रहे हैं। हम आपको इस पर मज़ीद भी अपडेट देंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।